अगर आप भी सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदने और बेचने का शौक रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कानपुर में बंटी और बबली की ऐसी जोड़ी ने दस्तक दी है जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। इस बंटी बबली की जोड़ी ने कानपुर पनकी के रहने वाले निशांत सिंह को अपना शिकार बनाकर कानपुर में अपनी आहट दर्ज करा दी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, कानपुर पनकी के रहने वाले पीड़ित निशांत ने अपनी 4 पहिया गाड़ी को बेचने के लिए OLX पर एडवर्टीजमेंट डाला था, जिसे देखकर दिल्ली के रहने वाले प्रकाश जोशी और भूमिका दुआ नाम के बंटी बबली ने कानपुर में बिकने वाली इस गाड़ी को खरीदने का ऑफर दिया। इन्होंने अपनी पहचान लखनऊ के रहने वाले कपल के रूप में उजागर की और कानपुर में पीड़ित से संपर्क कर उसके पास पहुंच गए। ये बंटी बबली इतने शातिर थे कि इन्होंने पीड़ित को इस तरह से भरोसे में लिया कि वो खुद इनके रहन सहन को देखकर इनकी मंशा नहीं समझ पाए। पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए इन दोनों ने बहुत ही शातिराना अंदाज से पहले तो पीड़ित को 60,000 एडवांस दिया, फिर टेस्ट ड्राइव के नाम पर गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित निशांत इस मामले की शिकायत लेकर जब कानपुर के पनकी थाने पहुंचे तो पुलिस ने पीड़ित की मदद करने के लिए तहरीर लिखवाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने आखिर में पुलिस द्वारा मदद की आस को ही छोड़ दिया और अपने सोर्सेज से ही दोनों आरोपी बंटी बबली का पता लगाना शुरू कर दिया। इस बीच पीड़ित ने अपने सोर्सेज से पता किया कि उसकी गाड़ी जालंधर में किसी स्क्रैप व्यापारी के पास कटवा दी गई है और स्क्रैप व्यापारी से इस मामले में पता चला कि इन दोनों बंटी बबली ने पहले भी दर्जनों गाड़ी कटवाने के कार्य को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले पर पीड़ित निशांत सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम निशांत सिंह है। मैंने अपनी गाड़ी बेचने के लिए OLX पे डाली थी, जिससे मेरा संपर्क प्रकाश जोशी और भूमिका दुआ से हुआ। फिर इन लोगों ने मेरे साथ टप्पेबाजी करके मुझे भरोसे में लेके ये गाड़ी मेरी लेके चले गए, जिसकी सूचना मैंने कुछ दिनों बाद पनकी थाने में दी। उन्होंने मेरा मुकदमा 406 में दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई 3-4 महीने तक नहीं की, जिसकी वजह से मैं संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी जी के पास पेश हुआ और उनको पूरी बात बताई। फिर उन्होंने आदेश किया, तब दरोगा जी ने दूसरे दरोगा जी को भेजा। विवेचक साहब नहीं गए, उन्होंने दूसरे को भेजा और उन्होंने वहाँ जाके दिल्ली गए और फिर मैं साथ में भी उनके गया था। अपने सोर्सेज से मैंने उस अभियुक्त को पकड़ा, उसके साथ एक गाड़ी बरामद की और उसको लाके यहाँ पनकी थाने में हम लोग ने दर्ज कराया। और उसके बाद फिर 2 दिन बाद क्या किया, इंस्पेक्टर साहब ने उसके पास से जो गाड़ी मिली थी उसको छोड़ दिया, जिसकी सूचना मैंने ACP पनकी को दी। फिर उन्होंने उसको डांट भी लगाई, लेकिन फिर उसके द्वारा मेरा संपर्क कबाड़ी से हुआ, जिसके पास उसने गाड़ी दी थी। उस कबाड़ी से मेरी जब बातचीत हुई तो उसने मुझे ये बताया कि उसने मेरी गाड़ी कटवा दी है और जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। और ये सारी रिकॉर्डिंग मैंने विवेचक साहब मनोज कुमार दीक्षित उनको दी थी कि साहब मेरी गाड़ी इसके द्वारा कटवाई गई है और इसने मेरे फर्जी साइन बनवा के और एक फर्जी एग्रीमेंट बनवाया है। उसका नाम सर था रोहित था, लाडो वाली गली, जालंधर, पंजाब। जी सर, बिल्कुल पनकी पुलिस इस पूरे प्रकरण में लापरवाही कर रही, क्योंकि मुकदमा लिखने के 4-4.5 महीने बाद तक भी पुलिस ने कोई भी विवेचना नहीं की थी। उसके बाद जब उसको अभियुक्त को पकड़ा, उसकी गाड़ी पकड़ी, उसके बाद भी ये उस लड़के को लेकर लगभग 12-13 दिन तो थाने में बिना दर्ज किए ही बैठा ले रहे पुलिस वाले, और उसको लगभग 12-13 दिन बाद लेके साथ में जालंधर गए कि हम गाड़ी बरामद करने जा रहे हैं, और उस मुख्य जो आरोपी था उसको भी वहीं छोड़ा है और मेरी गाड़ी भी बरामद नहीं की, जिसकी मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह मैं दे चुका था। पुलिस ने धारा 406 में मुकदमा दर्ज किया था। उस कबाड़ी ने मुझसे फ़ोन पे जब बात की है तो उसने मुझसे ये कहा था कि इस प्रकाश जोशी जो अभियुक्त है मेन, इसने पहले भी उसको कई सारी गाड़ियाँ बेची हैं, जिसमें उसने ऑडी और कई लग्जरी गाड़ियों के नाम लिए थे। और जब इसको और इसकी गाड़ी को पकड़ के हम लोग कानपुर ला रहे थे तो इसकी गाड़ी में एक लिस्ट मिली थी, जिस लिस्ट में दर्जनों गाड़ियों के नंबर थे, जिसमें चेचिस नंबर और इंजन नंबर वगैरह भी थे और कई गाड़ियों के बीमा पोल्यूशन भी पड़े हुए थे, जिसकी सूचना हमने शेर सिंह गौड़ दरोगा जी को दी थी रास्ते में कि साहब इसकी गाड़ी में ये सब चीज़ें मिली हैं, लेकिन उन्होंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। खबर की बारीकियों को समझने के लिए देखिए सहारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। अगर आप भी सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदने और बेचने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि कानपुर में दिल्ली की रहने वाली बंटी और बबली की जोड़ी यहां पर अपराध करने के लिए आ चुकी है। और आपको बता दें कि इस पूरे जो प्रकरण ताज़ा मामला है, यहां पर मार्च में एक घटना हुई और जो एक पीड़ित है उसने OLX पर अपनी गाड़ी को बेचने के लिए एक ऐड डाला। जब उस ऐड को उन बंटी बबली ने देखा तो ग्राहक बनकर वो दिल्ली
दिल्ली से कानपुर में आए और जो पीड़ित है उससे भरोसे में अपने साथ लिया और उसके बाद कुछ रकम एडवांस पे देने के बाद टेस्ट ड्राइव के नाम पर उसकी गाड़ी को लेकर रफू चक्कर हो गया। ये पूरा प्रकरण लगभग मार्च में शुरू हुआ है। तब से लेकर अब तक जो पीड़ित है वो दर दर न्याय के लिए भटकता नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो पीड़ित है उसका यह भी आरोप है कि पनकी पुलिस इस पूरे मामले पर अब तक मार्च से लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। जब अपने सोर्सेज से जो पीड़ित है उसने आरोपी को किसी तरह से सोशल मीडिया पर ढूंढकर निकाला और पुलिस के साथ जाकर उसको पकड़ कर लाकर यहां पर पुलिस को सुपुर्द किया, उसके बाद भी पुलिस ने मामले को संजीदगी से ना देखते हुए जो आरोपी था उसको थाने से ही छोड़ दिया। ये पीड़ित का आरोप है। अब इस पूरे प्रकरण पर बंटी बबली की शिकायत लेकर साथ ही साथ जो स्थानीय पुलिस है उसकी शिकायत लेकर जो पीड़ित है वो उच्च अधिकारियों के पास शिकायत करने के लिए यहां पर पहुंचा है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस पीड़ित को और कब तक न्याय मिलता है, लेकिन यह बात साफ है कि इस पूरे प्रकरण में जो पुलिसिया कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव।